students. Today we will discuss Amaji Kodia refraction through glass lens. तो ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରେ କହିଥିଲି ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଡିୟମ୍ ଥିବ ଲାଇଟ୍ ଟା ପାସ୍ କରିବ ତ ଲାଇଟ୍ ତ ସେମିତି ରିଫ୍ରାକ୍ଟ ହବ ଲାଇଟ୍ ଟା କେମିତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦିଟା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବି କରିଥିଲି ସୋ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପଢିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଭେଲ ତମର କେମିତି ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି how the refraction passes through the glass slab. So देखो भाभी जो this is glass slab এটা purely practical application था तो भाभी जो ये तो वाला glass slab ये वाला glass slab डायरेक्ट refractive index वाला हम रखो तमाने ये वाला रेयर मीडियम ये वाला डेंसर मीडियम और ये वाला कौन रेयर मीडियम तो ये वाला रेयर मीडियम ये वाला तो डेंसर मीडियम ये वाला तो रेयर अभी जो म्यू जी हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अब ये तो एयर अछि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ठीक है इनिशियली सपोज लाइट इज इंसिडेंट ऑन लाइक दिस लाइट ता हो एमिट इंसिडेंट है तो दिस इज आपको कौन कहबो इंसिडेंट रे कहबो तो मतलब मोर लाइट ता जो पॉइंट इंसिडेंट हला मतलब मु कौन ड्रा करी नॉर्मल ड्रा करी तो ए पॉइंट रे नॉर्मल ड्रा करी ये नॉर्मल ये इंसिडेंट रे दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको आई कहबो है ना एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल एथले कोन हबो लाइट ता मूव करला रेयर टू डेंसर so that means when light travels from rarer to denser the light will bend towards normal so that the light will bend towards normal so this is called your refractor so and this angle is angle of refraction this is incident ray this is refracted ray ये जो पॉइंट आसला और फिर ये कोन को ये मीडियम रे ये भी कोन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अब फॉर ए मीडियम टू ए मीडियम ये ला ए मीडियम टू ए मीडियम मतलब ए मीडियम टू ए मीडियम लाइट पास कर तो अगेन वी ड्रॉ बाय नॉर्मल तो लाइट travels from denser to rarer तो लाइट what bend away from normal तो लाइट is bent away from normal okay so that ray is called emergent ray this is called emergent ray the refracted ray you can say also refracted ray that also this is the incident ray if this is incident ray this is refracted ray and for this surface you have incident ray you have refracted ray और totally this is called अपन कौन सी emergent ray बोली कौन देखो अगेन देखो ये वाला इंसिडेंट रे ये वाला नॉर्मल तो ये तुम्हारा कौन बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकॉज़ ए लाइन एल लाइन पैरेलल टू ईच अदर तो तुम्हारा ये आर है तो ये कितना हो आर हो कहना ये तुम्हारा लकी एंगल एकांत कोण बा अल्टरनेट एंगल and suppose this angle will be because this ये तुम्हारा रेयर मीडियम अछि सो यदि ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी तो कौन एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है तो भाभी दियो जदि तमरो एडा ग्लास लेस नथांदा सपोज the glass lens is not available here so definitely that path of the light will move like this because light can move in this direction only जदि तमरो ये ग्लास लैब नथांदा तो ए लाइट रो पाथ रा ए डायरेक्शन रे मूव करता ए डायरेक्शन रे मूव करता सो ये है इमर्जेंट रे तमन देखो ए रे को आउ ए रे इमर्जेंट रे को इज इंसिडेंट रे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करिवा ताको कहबो lateral displacement this is called your lateral displacement
lateral displacement. तो हम क्या आपको नेमिंग को या वो है इंसिडेंट रे, AB है रिफ्रैक्टेड रे, and BC है emergent ray, and D है point, and this BD is called lateral displacement. So BD is the lateral displacement. So what the definition between what is the definition? Now lateral displacement is defined as it is the perpendicular distance between emergent ray to incident ray. ये तो like the light अपन लग आपको कौन कहा incident ray को or the direction of incident light. You can say also like this. So what is the lateral displacement? So lateral displacement is defined as the perpendicular distance between incident ray and emergent ray. इंसिडेंट रे आउ इमर्जेंट रे मध्य रे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसीबो तको कहबो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मन्ने धर आना हला स्मार्ट पतन कहले हम आर वैल्यू बाहर करे भाबो ई जो ग्लास स्लैब अछि अब आर थिकनेस ला लेट्स से भाबो ये पी क्यू आर एस हला ग्लास स्लैब जार केतला थिकनेस हला तमारे कोन पी क्यू आर एस is the glass slab of thickness P. आपको नोट करो फर्स्ट से तो देखिए एक्चुअली तो कोचिंग में गया तो इंसिडेंट रे हो ये रिफ्रैक्टेड रे हो ये इमर्जेंट रे तो हम लिखि छी ओ ए इंसिडेंट रे then AB refracted ray then BC emergent ray ହେଲା ଆମେ लेखिले जो PQRS ग्लास स्लैब अछि जार प्ले थिकनेस केते हला ई है ताके कोन करिया ई थिकनेस को डिस्प्लेसमेंट को हमें रिलेशंस फाइंड करो दे विल हाउ टू फाइंड द रिलेशंस सो रिलेशंस फाइंड करे पे हमें कोन करिया हमें ट्रायंगल चूज करिया तो हम जो आना हला ई सो इन ट्रायंगल ए बी ई देखो ए ट्रायंगल है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल so in right angle triangle ABE तो ये R हला तो पहले sin R केता आसीयो sin R केता आसीयो sin R हला परपेंडिकुलर हम बड़े के नहीं cos रहा है cos पहले in right angle triangle ABE हम given पे लेडा আছে ঠিক এটা T ला thickness because it's parallel line so that हमें कौन करे cos R नहीं cos R so cos R में पहले फॉर्मूला कौन base by hypotenuse तो देखो ये एंगल हला डेफिनेटली ये base होबो ये तो कौन होबो ये hypotenuse होबो so cos R केता है that is AE by AB AE by AB. So पहले AP केता आसीयो AP आसीयो AE by cos R. So AE केते है बॉडी T है thickness by cos R. So AB रो वैल्यू तुम्हारा प्लस
बर्तमान दिया में आर वैल्यू बाहर करें तो अगेन देखो ट्रायंगल ए बी डी वंस अगेन इट इज राइट एंगल ट्रायंगल ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो ए एंगल ए लाइन और ए लाइन पूरा अपोजिट माने ए एंगल इक्वल्स टू एंगल बिकॉज़ बोथ आर अपोजिट माने ये वाला एग्जैक्टली अपोजिट एंगल जब ये एंगल आई है ये भी तो एंगल आई हो ऑलरेडी तो ये आर আছে रे ये पूरा एंगल आई है ये आर है त माने ए एंगल केते आसीओ दैट इज योर आई माइनस आर अच्छा बुझो तो ये है अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल तो ये जो आई है ये आई हो ऑलरेडी ये आर अछि तो ए एंगल केते आसीओ आई माइनस सो ए ट्रायंगल हमरा ए बेले एटा फाइंड करिया तो ए राइट एंगल ट्रायंगल रे यदि हम एंगल आको चूज करे तो ये कोन होबो परपेंडिकुलर होबो एगो मुक्ले कोन चूज करी साइड चूज करी सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी हम फर्स्ट नोट कर लो लिख दियो तो ट्रायंगल ए बी एंड डी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी this is your I minus r तो बोलो sin I minus r रेशियो इट इज sin थीटा sin रे बोले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो p by h तो p के देडी bb h के देडी ab सो BD lateral displacement तो बोलो BD कितना आसीओ BD equals to ab sin I minus r so that is the d है lateral displacement already पहले हमारा every value है t by cos r so t of इतना तो है sin of I minus r अछि divided by cos r so this is the usual calculations to find the lateral displacements note करो d is the lateral displacement expression for lateral displacement ता माने हमको प्ले thickness थिबो एंगल आई आर नोन थिबो देन ऑटोमेटिक हम कोन करिया अंदर माने ऑलरेडी हमें आर वैल्यू कोन वैल्यू बाहर करनो दैट इज डी इज द lateral displacement तो हमें पढ़िया इसका एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शंस तो रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन चला तो देखि दियो रिफ्रैक्शन रो फर्स्ट एप्लीकेशन हला तबे जे माने हमरो माने सपोज फॉर एग्जांपल तमरो रे पेन अछि here point also hello this coin is visible ये point अगर जो पेन भीतर है coin थिबो माने सपोज ଗୋଟେ पर्सन एठी ठिया ହେଇଛି बोले आपको देखा दियो यदि ये पछु जीवो माने ଗୋଟେ पॉइंट रे कोन हबो से coin देखा जियो अगेन तो किछ वाटर ड्रॉप करे माने अगेन दिस coin will visible this to this person यदि हम किछ पानी ड्रॉप करे माने ए coin दा अगेन विजिबल हो ए पर्सन तो लॉजिकली माने हला ये जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट ता ऊपर उठले पानी पकले ये ऑब्जेक्ट ता ऊपर उठले देखा तो लॉजिक कोन ड्यू टू डिफ्रैक्शंस हला तो हम एटा कोन भाई ऊपर उठला काई कोन हला हम डिटेल्स हम डिस्कशन करबा आ केती डेप्थ अछि केती डेप्थ से उठिबो रियल डेप्थ कोन एपर आगे बतन पढिया दैट इज ऑल एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रैक्शंस हला आपको लिख देली लिखो applications of refraction so are different types of applications अछि तो फर्स्ट पढ़ा हमें तो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा हमें रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ देखो रियल डेप्थ को तो कहि दिलु सपोज दिस कंटेनर और कौन छै कंटेनर अछि ये कंटेनर सपोज एथे कॉइन डॉट अछि एथे कॉइन अछि ये वाला कॉइन दैट इज द ऑब्जेक्ट को हबो लिक्विड प्ले कौन अछि लिक्विड इठे अछि तो ये कॉइन दा आगे में देखा
किंतु ये जो लोकटा पछु 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 गले कोन हो से पॉइंट रे कोन हो से एक कॉइन आपको देखा जाए बट व्हेन यू पुट सम वाटर जब किसी पानी पकेबा इफ यू ऐड सम वाटर अगेन द कॉइन विल विजिबल फॉर दिस पर्सन से कॉइन टा से लोगों को विजिबल हो लॉजिक कोन हम हिसाब करें तो अभी तो रियल ऑब्जेक्ट ये वाटर मीडियम ये एयर मीडियम यदि वो वाटर पकड़ला माने ये डेंसर हो ये कौन हो फेरर हो तो हमें जो आर रिफ्रैक्टिवनेस लेट्स से म्यू है ये तो एक रिफ्रैक्टिवनेस ए रो 1 सब है तो जो म्यू हला दैट म्यू इज द स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भाबो दिस ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट हला पीछे इधर पानी अच्छी है भाबो ये लेवल ऑफ वाटर टू भाबो ये लेवल ऑफ वाटर टू जत्ती के हाइट अच्छी दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ माने इट द डिस्टेंस ऑफ पावर डी आर पावर देर केती वाटर लेवल टू केती क्वांटा डिस्टेंस अच्छी दैट इज डी आर मान हला रियल डेप्थ लेकिन पानी पकड़ला पर हमको कॉइन देखा जाए कि कॉइन ऊपर से देखा जाए कौन पे देखा जाए रिफ्रैक्शन द्वारा हमको से कौन को लाइक जो कॉइन ना ऊपर से देखा जाए कौन पे देखा जाए तो हिसाब करते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू लुक स्ट्रेट यदि हम स्ट्रेट देखिया तो आर और किसी पोजीशन चेंज हो देखा जीवो नहीं इफ यू लुक स्ट्रेट हम से देखा बट व्हेन यू लुक बैंड आपको हमें किसी बैंड देखा लाइट एपर पास कर कोई लाइट की मीडियम डेंसर मीडियम है ये तो वाला इंसिडेंट है तो लाइट का गोला कौन है लाइट passes travels from denser to rare तो कौन कर मतलब कौन ए पॉइंट है नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मल वाला ये इंसिडेंट वाला ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो व्हेन लाइट travels from denser to rare light apartment हो away from normal because ये denser medium ये rare medium पे light apartment हो away from normal तो r actual path of evidence that is the point of for the that is the this object will appear at this point that is the o prime point अब this is the a point and this is the b point ठीक अछि so this is the incident ray this is the refracted ray मैं आपको जॉइन कर ले कि उपकूल थिला देखा दियो that is the real depth this is the apparent depth this is called apparent depth so this is the apparent that is da माने हला apparent depth माने केती की से हाइट हम देखा वाला ऑब्जेक्ट apparent depth त माने हला OA is the real depth and that O prime A is the apparent depth. Now we'll find the relations between apparent depth, real depth and refractive index. How to find? देखो ये दोनों angle of incidence. This is a parallel line. If this is your eye, तो ये कौन हो? ये भी eye है ना? Alternate angle. Okay. Again, this is the angle of refraction R. तो ये R वाला, ये भी था वो R हो, ये वाला corresponding angle. A angle equals to angle, एकांतर कोण? That is called alternate angle. A angle equals to angle, this is called corresponding angle. Okay. Now we have to assume. हम लोग इसे assume करिए because A position and B position are very close. Position A and B are very close. ये प्ले very A प्ले कौन दीड़ा point प्ले पाकरे पाकरे प्ले very close अच्छी. So हमें कौन करिए distance जो OB होची ताको मने पे OA नहीं पाई. That means distance OB is approximately equals to OA. So then O prime B is also approximately O prime A. Because point A and point B are very close. इसलिए A point B point very close वाला बने ये पूरा काको पड़ा बता कौन ये जाओ ये ताओ ये जाओ ये ताओ. So O B will be taken as OA
OB sorry OB OP ଟା କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ OA ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ କେତେବେଳେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଭେରି ଭେରି କ୍ଲୋଜ ହବ similarly O prime B that will be equals to O prime A ये आसे कंडीशन हैला सो अब काम होला तो हम मार के देखो पहले ए ट्रायंगल OAOB in right angle triangle AOB so in right angle triangle AOB तो पहले what is your sin I sin I equals to always perpendicular by hypotenuse that is your AB by OB AB by OB ये ला perpendicular ये ला hypotenuse AB by OB similarly in triangle AO prime B in triangle AO prime B what is sin R sin R ला again perpendicular by hypotenuse that is AB by hypotenuse means what O prime B okay अच्छा पहले sin I by sin कितने sin I by sin R sin I by sin R sin I का वैल्यू AB by OB divided by AB by O prime B so AB will cancel so this implies sin I by sin R that will be equals to O prime B by OB now sin I by sin R तो लाइन टा गला कपड़े ग्लास टू गला ए गला तेनो लिखा हो G mu A so this is equals to what is your O prime B means how much O prime B को इधर बोले O prime B equals to O prime A and OB equals to OA so O prime B उधर कौन लिख पड़ी O prime A by आगे कौन लिख पड़ी OA अब फर्स्ट नोट करो अब लिखिए so now G mu A so what is G mu A O prime A माने कौन O prime A माने ला apparent depth dA by O है ला real depth dr ହେଲା सबले कहथि मु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल की लेखा हो रेरे टू डेंसर इन अछि कोनटा डेंसर टू रेरे तो मु पहले कहथि मु G mu A equals to 1 by A mu G and A माने 8 to water sample एटा water एटा glass एटा water medium sorry एटा water medium एटा water medium so W mu A that is dA by dr so that will be equals to W mu A that is equals to A mu W तो A mu सबले पिला मन रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा सबले रेरे डेंसर लिखा हो त माने दिस इज इक्वल्स टू 1 by mu so you know 1 by mu is equals to 1 by mu hela dA by dr so this implies if you reverse that भी उल्टे दाबले mu कितना से पहले dr by dA तो dr बदला real depth by apparent depth so mu hela real depth by apparent depth ये relation between refractive index real depth and apparent depth note करो वो हला FTL real depth ये apparent depth तो पता तो पहले FTL तो change in depth है ना ये हला actual depth ये पानी पकेला पर ये ऊपर पाला माने O prime ना इडी पाला किंतु that is the change in depth that is O prime equals to your change in depth
So O prime will be equals to, let us show OA minus O prime A. So O prime equals to OAD common nature, that is 1 minus O prime A by OA. So that is the change in depth. Change in depth equals to OA माने real depth dr 1 minus ମୁଁ କହିଥିଲି O prime A by OA देखो dA माने ହେଲା that is mu r equals to d real depth माने कोन कहलो real depth माने OA by O prime ହେଲା O prime A इट एठी कोन अछि O prime A by OA बोले का होडा 1 by mu हिजो. That is the change in depth. Here the relation between change in depth, real depth, and refractive index. Refractive index. Note करो.